चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। नहीं बच पाएंगे अमित शाह को देना होगा इस्तीफा। बहुत कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की राहुल गांधी को बदनाम करने की और अमित शाह को बचाने की, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी पर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, इस पर अब कहीं ना कहीं पट्टी खुल गई है, क्योंकि बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी ने जो बयान दिया, उस बयान को अब फैलाया जा रहा है। उस बयान के जरिए ये बताया जा रहा है और कांग्रेस तो साहब प्रूफ भी मांग रही है कि आप हमें उस प्रूफ को दिखा तो दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने धक्का मारा हो, या आपके पास कोई ऐसा फुटेज है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई फुटेज नहीं है, इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि राहुल गांधी ने यहाँ पर गुंडागर्दी की हो या राहुल गांधी ने इस तरीके से धक्का मुक्की की हो। यहाँ पर बीजेपी सीधे तौर पर फंसती नजर आ रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमित शाह के इस्तीफे को लेकर अब पूरा विपक्ष उतर गया है। पूरे विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी को फंसाने की जो कोशिश की गई है, ये कोशिश सीधे तौर पर बीजेपी की कामयाब नहीं होने वाली है और अमित शाह को बचाने का जो काम बीजेपी कर रही है वो अमित शाह नहीं बचते नजर आएंगे। हालांकि इस पर विपक्षी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की तरफ से देखिए क्या कहा गया है, पहले तो सुनिए। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप सुना आपने कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया और सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब फंसती सीधे तौर पर बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। हालांकि ये भी कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि राहुल गांधी की सांसदी को छीन लिया जाए और उनके जो है उनके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव जारी किया जाए और बीजेपी के ज्यादातर जो सांसद हैं वो चिट्ठी लिखकर ये बात कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन एक्शन ऐसे नहीं होगा, एक्शन तब होगा जब सबूत मिलेंगे और सबूत तो है ही नहीं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई अमित शाह ने जो बयान दिया था, देखिए बयान जो दिया था वो भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। सुना आपने बयान,
तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। हालात जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई जो मौजूदा वक्त है, मौजूदा समय है, ये बताता है कि बीजेपी ने जो कोशिश की है या जिस तरीके से राहुल की छवि को खराब करने की कोशिश की, इसमें कामयाब तो नहीं हो रहे, लेकिन क्या वाकई अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।